जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है और यदि वो जाग जाए तो आपका जीवन ही नहीं, आपकी पूरी चेतना बदल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्प की भांति सुप्त अवस्था में स्थित होती है। जब यह शक्ति जागती है तब साधक केवल देहधारी नहीं रहता, वो चेतना के एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, यह मार्ग उतना सरल नहीं है जितना सुनने में लगता है। दोस्तों, जब साधक गहरी साधना में उतरता है तब सबसे पहले उसके शरीर के भीतर हल्की हल्की हलचल शुरू होती है। कभी रीढ़ में कंपन, कभी शरीर में गर्मी या ठंडक, कभी ध्यान में अचानक तेज प्रकाश का दिखाई देना, तो कभी भीतर से आती हुई रहस्यमयी ध्वनियां। और यकीन मानना दोस्तों, यहीं पर आकर साधक भ्रम में पड़ जाता है। दोस्तों, क्या यह केवल मन की कल्पना है या सचमुच भीतर कोई दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है? दोस्तों, योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका और तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि जब कुंडलिनी जागती है तो साधक का पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे टूटने लगता है, अहंकार ढहता है, इच्छाएं बदलती है और जीवन की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। दोस्तों, इस दौरान साधक को शारीरिक रूप से कई बदलाव महसूस होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में कंपन, आंखों की दोनों भौहों के बीच दबाव, नींद का टूटना, भूख और प्यास का असंतुलन, रात में गहरे विचारों में डूब जाना। दोस्तों, ये कोई साधारण लक्षण नहीं है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के संकेत होते हैं। दूसरा परिवर्तन है मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। सांसारिक आकर्षण फीके पड़ने लगते हैं। पुराने रिश्ते, बातें और इच्छाएं अर्थहीन लगने लगती हैं। कभी अचानक आंसू बहने लगते हैं तो कभी बिना कारण के आनंद उमड़ जाता है। दोस्तों, ये द्वंद्व साधक को तोड़ता भी है और नया भी बनाता है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति के अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यह केवल घटित होता है। इस दौरान जागरण के साथ साधक को भीतर प्रकाश दिखाई दे सकता है, नीला, बैंगनी या स्वर्णिम प्रकाश। कभी अनाद नाद सुनाई देता है, शंख, वीणा, ओम की गूंज। कुछ साधकों को ध्यान में शिव, शक्ति या दिव्य योगियों के दर्शन भी होते हैं, साधु संतों के दर्शन भी होते हैं। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, यह मार्ग केवल आनंद का नहीं है। यदि ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो शरीर में दर्द, मन में भय, भ्रम और अजीबोगरीब दृश्य भी सामने आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं कि गुरु के बिना कुंडलिनी साधना जोखिमपूर्ण है। अब बात करते हैं दोस्तों 7 चक्र की यात्रा पर। दोस्तों, इस दौरान कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और हर चक्र पर नई अनुभूति, नई परीक्षा और नई चेतना खुलती है। और जब कुंडलिनी सहस्त्रार में स्थिर होती है तो साधक को यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक चेतना हूं। अब बात करते हैं दोस्तों कुंडलिनी जागरण के असली फल के बारे में। मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस यात्रा का उद्देश्य सिद्धियां हासिल करना नहीं है और ना ही भविष्य जानना है।
और ना ही किसी को चमत्कार दिखाना है। इस साधना का वास्तविक फल है भय से मुक्ति, अहंकार का विसर्जन और आत्मा का परमात्मा में विलय। और दोस्तों यही कारण है कि संत कहते हैं सिद्धियां मार्ग की छाया है, मंजिल नहीं। दोस्तों कुंडलिनी साधना अग्नि के समान है, सही हाथों में हो तो अमृत बन जाती है और गलत हाथों में चली जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। इसीलिए दोस्तों संयम, भक्ति, सेवा और गुरु की शरण, यही इस मार्ग के असली रक्षा कवच है। और सच्चा साधक वही है जो शक्ति नहीं, सत्य का और ईश्वर को जानना चाहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या विवाह से संबंधित आपको कोई परेशानी है, तंत्र से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।